दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दीपावली के पर्व के कारण हम 2 दिन वीडियो आपके सामने नहीं ला पाए थे। आज है डेट 22 अक्टूबर। आज देखेंगे 21 और 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। कल पिछली वीक की वीडियो में हमारे द्वारा आपको 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था। उनका आंसर देख लेते हैं, जो कि पूर्व में हम इनको बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एनएसजी की विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर रहेगा मंगोलिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो लॉन्च किया गया था वह किया गया था 9 अप्रैल 2023 को, जो कि पूर्व की परीक्षा में यह पूछा गया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 9 अप्रैल 2023 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय है वह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKN शुरू किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया यानी कोरिया गणराज्य के साथ। यह पूर्व में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो इसका आंसर रहेगा कर्नाटक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो यह किया गया है स्लोवेनिया का ब्लेड को। तो ध्यान देना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो ध्यान देना, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो ग्लोबल फाइनेंस द्वारा घोषित किया गया है वह किया गया है DBS बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी IISF का 11वां संस्करण आयोजित होना है। यह कहाँ पर आयोजित होना है? चंडीगढ़ में। और कब से कब तक आयोजित होना है? 6 से 9 दिसंबर 2025 के मध्य में। और इसके जो विषय रहेगा, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, यह इस विषय पर यह केंद्रित रहेगा। यह फेस्टिवल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल महत्वपूर्ण है, जो कि इसका 11वां संस्करण आयोजित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्कई पद्मशाली जो कि कर्नाटक से संबंधित है, इनको सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य नामित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन नामित हुई है? तो अक्कई पद्मशाली जो कि कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अदानी और गूगल संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाएंगे? तो यह बनाएंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है वह है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के। तो ध्यान देना, कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर? ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड के। तो IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं? तो अभी तक 48,646 जो प्रजातियां हैं वो विलुप्ति के कगार पर IUCN के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, WTI के संस्थापक विवेक मेनन IUCN पैनल की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई बने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में IUCN पैनल की अध्यक्षता करने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो विवेक मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 हैंडले पासपोर्ट सूचकांक। देखिए, इसको हम पूर्व की वीडियो में आपको बता चुके हैं, ये पुनः आपके सामने लाए हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में संभावित है, पूरी संभावना है, यह 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको पुनः देख लेते हैं एक बार। 2025 हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है 85वां स्थान मिला है, और इसकी रैंक खिसकी है, जबकि 2024 में भारत की रैंक 80वीं थी, 80वां स्थान था। और भारतीय नागरिक वर्तमान में एशिया, अफ्रीका,
कैरेबियन, प्रशांत क्षेत्र के 57 देशों में वीज़ा मुक्त या आगमन पर वीज़ा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो देश ध्यान रखना 57 यानी 57। पहली रैंक जो प्राप्त हुई है सिंगापुर को प्राप्त हुई है। तो सिंगापुर 193 गंतव्यों तक, डेस्टिनेशन तक वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरा रैंक प्राप्त हुई है दक्षिण कोरिया को, और जबकि तीसरी रैंक या तीसरा स्थान हासिल किया है जापान ने। और जो सबसे नीचा पासपोर्ट है वह है अफगानिस्तान का, जो दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। ध्यान देना 2025 हैंडले पासपोर्ट सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस Mk-1A ने अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान दिनांक 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नासिक से भरी है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, हाल ही में किस विमान ने या उड़ान भरी है, कहाँ से? नासिक से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक से। तो इसका आंसर रहेगा Mk-1A जो कि एक तेजस विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसमें पहली रैंक यूनाइटेड किंगडम, दूसरी रैंक न्यूजीलैंड, तीसरी रैंक ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुई है, जबकि इसमें भारत को 23वां स्थान हासिल हुआ है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफिथ्रोमाइसिन भारत में खोजी गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। तो ध्यान देना नाफिथ्रोमाइसिन, नाम याद रखना आप, नाफिथ्रोमाइसिन जो कि भारत में खोजी गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है, जो श्वसन संक्रमणों के प्रति प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। तो ध्यान देना चर्चा में रहा कवल टाइगर रिजर्व, जहां मशरूम की नई प्रजाति हाइग्रोसाइब पेलिसिडा खोजी की गई है। कहाँ स्थित है? तो यह है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है हाल ही में? तुवालू। तो ध्यान देना क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से निर्मित पहले बैच की ब्रह्मोस मिसाइलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए दोस्तों, आज की स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा है तो वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण तो आप इसको कम स्पीड में भी देख सकते हैं। तो इसी का अगला पॉइंट है ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित की गई है। तो ध्यान देना ब्रह्मोस किन दो देशों के द्वारा? भारत और रूस द्वारा। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है यह मिसाइल जमीन, समुद्र और वायु से दागी जा सकती है और 2.8 मैक की गति से लक्ष्य को भेद सकती है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 जिलों में फैला है। तो यह महत्वपूर्ण स्टैटिक पोर्शन से भी है। देखिए आज के क्लास में हमारे द्वारा ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन नहीं दिया गया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने जिलों में फैला हुआ है? 6 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल को FAO की वैश्विक मान्यता मिली है। FAO का जो मुख्यालय है वह है इटली के रोम में। तो ध्यान देना FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इटली के रोम में, जिसको सुंदरबन जलीय कृषि मॉडल को FAO की वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने हाल ही में भारतीय भेड़िए वैज्ञानिक नाम क्या है? सेनिस लुपस पेलिपस का मूल्यांकन पहली बार एक अलग इकाई के रूप में किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में IUCN द्वारा पहली बार किस का मूल्यांकन एक अलग इकाई के रूप में किया गया? तो भारतीय भेड़िए का। IUCN रेड लिस्ट में इसे असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार
पूल के साथ फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है। तो ध्यान देना, फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज किसने शुरू किया है? इंडिया AI ने। और क्यों? सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है किस लिमिटेड को हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की प्रसिद्ध कलाकार यानी भारतवंशी अरुणिमा कुमार को किंग्स चार्ल्स तृतीय के मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है ब्रिटिश एम्पायर मेडल से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? अरुणिमा कुमार को। और इससे सम्मानित होने वाली वह पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण गर्ग, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है। आपके लिए आज के प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रा मार्क II एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यह हमारे द्वारा पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं हम। तो इसका पहला ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, और DRDO की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन है ISRO। चौथा ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रेसियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? पहला ऑप्शन इथोपिया, दूसरा सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है? पहला ऑप्शन IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है IIT मुंबई, तीसरा ऑप्शन है IIT मद्रास और चौथा ऑप्शन है IIT कानपुर। तो इन सभी का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों, हमारी YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।